राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इनविजिबल पेटर्स 369। मैं हूं नेहा, आपकी साइकिक टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, जो लेकर के आई है एक ब्रांड न्यू लेकिन शॉर्ट रीडिंग जो कि गाइडेड है। एंड आई एम श्योर कि जिस तक ये मैसेजेस ब्रह्मांड ने पहुंचाने होंगे उन तक ये मैसेजेस खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। सो चूँकि ये एक शॉर्ट रीडिंग है, इसलिए कार्ड्स मैंने पहले ही शफल करके रख लिए हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त ब्रह्मांड आपसे कौन से 5 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देने को आई है। सो सबसे पहले वी हैव द एम्परर विथ द नरिशमेंट। ऑलराइट, सो ओके, वेल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड मैन और विमेन आप हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं लाइफ में इतने ज़्यादा आपने चीज़ों का अनुभव किया है, बहुत कुछ आपने अकेले ही सहा है, अपनी ज़िंदगी में आप अकेले ही आगे बढ़े हैं, सारी परिस्थितियों का मुकाबला भी आपने खुद ब खुद किया है। और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों ने आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि स्टबन, रिजिड एंड डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन बना दिया है फॉर सम ऑफ यू। प्लस आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बन गए हैं कि कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को भी छुपाने में आप माहिर हो गए हैं एंड बहुत ही मैच्योर्ड हैं, बहुत ही सेंसिबल हैं, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। एम्परर की एनर्जी है तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके कंधों पर और शायद बहुत ही कम समय से आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाया है। और आज तक जो कुछ भी आपने कमाया है, आपकी जितनी भी जो भी पूंजी है, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत, अपना डेडिकेशन और अपना एफ़र्ट्स ही लगा हुआ है। बट इतनी सारी खूबियाँ और इतने सारे गुण होने के बावजूद भी मैं ऐसा फ़ील कर पा रही हूँ जैसे कि आप ना कठोर होते होते, हार्ड होते होते, रिजिड एंड स्टबन होते होते कुछ ज़्यादा ही सख्ती पे आ गए हैं एंड शायद इसलिए यहाँ पे आपके लिए नरिशमेंट की एनर्जी निकली है। तो पहला मैसेज आप सभी के लिए जो इस एनर्जी में है, यानी कि एम्परर की एनर्जी में है, यूनिवर्स ये देने आई हैं कि दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने फेमिनिन साइड पर, यानी कि अपने सॉफ्टर साइड पर भी गौर करना है। कड़े रहो, प्रैक्टिकल रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अपना दूसरा साइड, यानी कि अपनी पोलाइटनेस, अपनी हम्बलनेस, आपकी जेंटलनेस, आपका केयरिंग नेचर, लोगों के प्रति जो आपका कंपैशनेट एंड अफेक्शनेट नेचर है, उसको मत भूलो। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम जब आप अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, नरिश कर सकते हैं। और चूँकि आज है अमावस्या, न्यू मून, तो एक नया इंटेंशन सेट करके न्यू इंटेंशन के साथ न्यू डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है वो काइंडली अपने ऊपर काम करें और इमोशंस को छुपाने की या सप्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा कड़े तरीके से पेश आना पड़ता है, थोड़ा रूड हो जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप अगर अपने इमोशंस को छुपाएंगे, उन्हें सप्रेस करेंगे, तो आगे चल करके कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़े वूंड का काम करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने इमोशनल साइड पर, इमोशनल बीइंग पर एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पर, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करें। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, with peace, oh my gosh, what a beautiful image, if you can see। कितनी ज़्यादा शांति और कितनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे सौम्यता दिख रही है, कितना ज़्यादा यहाँ पे सुकून नज़र आ रहा है। सो दूसरा मैसेज कहीं ना कहीं यूनिवर्स उन सभी के लिए लेकर के आई है जो कि इस वक्त अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, मोरलेस अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में एक बैलेंस बना करके चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप चाहे जिस किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में क्यों ना हो, बट अगर फिनेंशियली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही रिस्पेक्टेड, वेल्दी, हाई स्टेटस को मेंटेन करने वाले पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इतना पैसा या इतना बड़ा ओहदा होने के बावजूद भी आपके अंदर जनरोसिटी तो कूट कूट करके भरी हुई है और लोगों की हेल्प करने से भी आप बाज नहीं आते, मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरे हुए आप मुझे इंसान नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ अपनी लाइफ में भी आपने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को एंड सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक खुद ही मैनेज किया है। तो ये मैसेज उन सभी के लिए आ रहा है जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है। सो आपसे यूनिवर्स ये कहने आई हैं कि भाई
शांति से हैं, अच्छे तरीके से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, अच्छी बात है। बट भाई आप ये क्यों भूल जाते हैं कि ईश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है तो कहीं ना कुछ सोच करके दिया होगा। सो दिस इज़ द टाइम टू डोनेट समथिंग। जी हाँ, दिस इज़ द टाइम टू हेल्प समवन हु इज़ नीडी। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आपके इस चरित्र की, जो कि आपके अंदर है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है कि आप कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं और शायद काफ़ी समय से सोच भी रहे हों कहीं कुछ बड़ा दान पुण्य धर्म का काम करने का या कुछ चैरिटी करने का या कुछ डोनेट करने का। तो आपकी तरफ बढ़ रही है एक बहुत ही खूबसूरत परीक्षा। जी हाँ, यूनिवर्स आपसे ये बताने आई है कि आपको वो दान धर्म पुण्य करने का, वो हेल्प करने का मौका अवश्य मिलेगा और इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट आपको पास करना होगा और कहीं ना कहीं यूनिवर्स को आप पर पूरा विश्वास है कि उस टेस्ट को आप पास कर लेंगे। बट थोड़ा सा ट्रिकी होगा, यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है। तो ऐसे में आपने इसी तरीके से पीसफुल तरीके से बहुत ही अच्छे वे में और अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड रखते हुए, अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखते हुए अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो समझ लो कि ये जो डोनेशन या ये जो चैरिटी अभी आपकी ओर बढ़ रही है, जिसका मौका आपको मिलने जा रहा है, अगर आपने इसे ग्रैब कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा लोगों में ना केवल आप चर्चित होंगे बल्कि उसके साथ साथ में अभी जितनी भी जो भी पूंजी है ना आपकी, कहीं ना कहीं वो आपको 10 गुना 20 गुना, मैं कहूँगी 1000 गुना ज़्यादा आपको तब्दील होते हुए दिखेगी उस क्वांटिटी में, उस अमाउंट में। सो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस। एंड बहुत स्पेसिफिक मैसेज है फॉर सम ऑफ यू कि अगर इस वक्त आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो गए हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पैसे लगाएं और किस तरीके से पैसों को मल्टीप्लाई करें, तो भैया आपके जीवन में आपको बैलेंस की, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, बैलेंस की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और इस वक्त यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में अपने आप को लेकर के जाएँ, थोड़ा सा काम एंड कंपोज्ड करें ताकि आप अच्छे तरीके से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बढ़ रही हैं अपने इन्वेस्टमेंट को बैलेंस में लेके आने की, उसका आप अच्छी तरीके से लाभ उठा सकें। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मैसेज एंड लेट्स सी। ओहो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात क्या बात, उसके साथ में है चेंज, क्या बात है भाई। वेल ये मैसेज उनके लिए है जो कि कहीं ना कहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड ऑन टू देयर गोल्स। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी लाइफ के जिस किसी भी डोमेन में, जिस किसी भी एस्पेक्ट में, बट कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही, नंबर वन। किसी किसी के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके अंदर अंदर से हिम्मत नहीं आ रही। आप बोल्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी आपके अंदर है, पावर पैक्ड हैं आप, लेकिन फिर भी इस वक्त सही इंसान की या सही गाइडेंस की या फिर सही एक्शन की जो आपको लेने की ज़रूरत है या जो आपको पाने की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल पा रहा है। और आप अपने जीवन में यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ रिस्क लेने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं जो कि थोड़ा सा रिस्की है, साथ ही साथ में कुछ अलग करना चाहते हैं, लोगों से हट करके एक जनरल, कहते हैं ना कि एक जनरली एक इंसान जो करता है उससे हट करके आप अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा करना चाह रहे हैं। चाहे ये अब आपके अपने बिजनेस की बात हो, चाहे ये अपने जॉब की बात हो। बेसिकली यहाँ पे आप कोई डोमेन मुझे स्विच करते हुए दिख रहे हैं, रादर मैं बोलूँगी कि सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यूनिवर्स आप सभी से ये कहने आई है कि चेंज का समय आ गया है। तो इस तरह से बैठ करके सोचते विचारते रहना या फिर अपने आप को लगातार डिमोटिवेट करते जाना, भैया आप अपनी ऊर्जा को पहचानें। आप तो पूरे पावर पैक्ड इंसान हैं, कहीं ना कहीं आपके खुद के अंदर में मोटिवेशन की, करेज की, बोल्डनेस की या स्ट्रेंथ की कमी तो है नहीं और बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट भी हैं। और जितना तो आप ना खुद को समझते हैं स्ट्रॉन्ग, आप उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने आप को नॉक करने की ज़रूरत है कि भाई आप क्या हैं और इस वक्त आप कैसी ऊर्जा में हैं, ये चेकआउट करने की ज़रूरत है। और टाइम भी आ गया है बदलाव का। तो इट्स जस्ट दैट कि आप एक्शन लें, जो भी आप करना चाहते हैं आप वो करें, बाकी आपको यूनिवर्स की ओर से सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ सेकंड लास्ट क्या है? ओह, 4 ऑफ कप्स with extremes. Okay, okay.
बहुत ज़्यादा लोनली, बहुत ज़्यादा सैडी सैडी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बोर्डम वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब हैवी मात्रा में मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो कि आपके हाथों से निकल चुकी है या फिर मिस्ड आउट हो चुकी है, कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी में भी। एंड हाल फिलहाल किसी ने आपकी तरफ कोलैबोरेट करने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए, चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो या प्रोफेशनल फ्रंट पे, हाथ बढ़ाया है, लेकिन आपको कहीं न कहीं वो भी मंज़ूर नहीं है, क्योंकि आप अभी इस वक्त अपनी ही दुनिया में मुझे खोए हुए से नज़र आ रहे हैं। कहीं किसी तरफ आपका ध्यान नहीं है, किसी की तरफ कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, एंड यू आर फीलिंग वेरी नेग्लेक्टेड, यू आर फीलिंग वेरी अबैंडन्ड, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे गिल्ट एंड रिग्रेट भी है कि जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई, छूट गई या आपको छोड़ना पड़ा, कुछ भी हो सकता है ये, जिसके ख्यालों में आप इस वक्त खोए हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे यूनिवर्स की ओर से आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है आज के दिन में कि यू नीड टू टेक द एक्शन नाउ, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं जब ये अपॉर्चुनिटी भी अगर आप गंवा देते हैं तो फिर से इसी एनर्जी में अपने आप को पाएंगे। सो स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी आ चुकी है और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो भाई आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको कोलैबोरेट करना चाहिए, आपको भी अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना चाहिए और इस तरह से चुपचाप अपनी ही दुनिया में आपने नहीं बैठना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, जिनको अभी तक वो हेल्पिंग हैंड नहीं मिला है, वो हाथ या साथ नहीं मिला है, जिसकी आप ना जाने कितने टाइम से आप जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये संदेश देने आई हैं आज के दिन कि भाई चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी, जी हाँ बहुत ही जल्दी, वेरी वेरी सून आपकी तरफ वो हाथ बढ़ेगा, वो साथ बढ़ेगा, वो अवसर आपको मिलेगा जहाँ पे जो भी आपने खोया है पिछले कुछ टाइम में या कुछ सालों में, जिसका गिल्ट, जिसकी ग्लानि या जिसका पछतावा आपको इस वक्त हो रहा है, तो जो कुछ भी आपसे मिस हुआ है ना, तो भाई सीधी सिंपल बात है, कोई चीज़ अगर हमसे मिस हो जाती है दैट नेवर मीन्स कि लाइक हमें वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। अगर कोई चीज़ हमसे गई है, हमसे ली गई है या हमसे ही मिस हुई है, तो कहीं ना कहीं उसमें या तो हमारे लिए कोई लेसन छुपा हुआ था जो कि हमें वहाँ से लर्न करना था, पहली बात, या फिर हम उस चीज़ के लिए बने ही नहीं थे, वो चीज़ हमारे लिए थी ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे बादलों के अंदर से, आई डोंट नो कितना दिखाई देगा, बट यहाँ पे बादलों के अंदर से एक हाथ निकल करके आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक आपको गोल्डन चांस मिलने जा रहा है, जिसने आपके उस गिल्ट को और उस रिग्रेट को या उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस सैडनेस एंड लोनलीनेस को हमेशा के लिए दूर कर देना है। ज़रूरत सिर्फ किस चीज़ की है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, और इस तरह की जो मुद्रा में आप बैठे हुए हैं ना, इससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है, दैट्स इट, ओके। और आप जो हैं द रियल यू, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है और उस चीज़ को ही, उस एनर्जी को ही इस नए प्रोजेक्ट में या इस नए कोलैबोरेशन में झोंकने की ज़रूरत है। ऑलराइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है, ओ माई गॉश, 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ दी प्रोटेक्शन। भाई और क्या ही चाहिए। सबसे पहले तो आप ब्रह्मांड की छत्र छाया में हैं, ब्रह्मांड आप पर 24/7 नज़र बनाए रखी है, और आप पर ही नहीं, आपकी फैमिली भी पूरी तरीके से सेफ, सिक्योर्ड, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहला मैसेज आप सभी के लिए जो कि लगातार अपने फैमिली की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने घर के बच्चों की, अपने घर के बूढ़ों की, अपने से जुड़े लोगों की चिंता फिक्र करते आ रहे हैं, आप सभी के लिए यूनिवर्स सबसे पहले तो ये मैसेज दे रही है, और अगर मैं कहूँगी कि ये ब्लेसिंग दे रही है एट दिस मोमेंट कि यार यू आर प्रोटेक्टेड। हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे परिवार को हम देख रहे हैं। तो डरना, घबराना और ये जो अननेसेसरी का स्ट्रेस जो आप पाल लेते हैं ना कि भाई कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, इससे तो पहले आप अपने आप को बाहर निकालें और आज से और अभी से यही फील करना, यही बोलना स्टार्ट करें दैट आई एम प्रोटेक्टेड, थैंक यू यूनिवर्स, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल्स दैट यू आर अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दिल से आप कनेक्टेड हैं। कईयों से तो आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और कईयों से आप बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बट कहीं ना कहीं प्यार और अटैचमेंट इन दोनों के बीच का आप फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। तो यू जस्ट नीड टू लर्न
द डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट, पहला मैसेज, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आप में से जो भी लोग इस वक्त, अगर आपने कुछ नया ख़रीदा है या अपना कोई नया काम शुरू किया है या कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है, कोई ऐसी प्रेशियस चीज़ जो कि बहुत महंगी है, कोई लग्जूरियस आइटम भी हो सकता है या कोई होम डेकोर का सामान भी हो सकता है, आप देख लें कि आपने क्या ख़रीदा है या क्या ख़रीदने का सोच रहे हैं। और अगर उस चीज़ की चिंता फ़िक्र है आपको कि कहीं मेरी उस चीज़ पर किसी की नज़र ना लग जाए या फिर मैं किसी खतरे में ना आ जाऊं या फिर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, उस पर्टिकुलर बड़ी इन्वेस्टमेंट से मेरी फैमिली कहीं खतरे में ना आ जाए, तो अगर ऐसी कोई आपके दिल दिमाग में बातें घूम रही हैं तो यूनिवर्स आपके लिए ये संदेशा लेकर के आई हैं कि भाई आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आपका घर परिवार भी प्रोटेक्टेड है और साथ ही साथ आपकी जो वेल्थ है वो भी प्रोटेक्टेड है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस, अगेन आई रिपीट, इतना ज़्यादा एंजाइटी और इतना ज़्यादा चिंता फिक्र करने का या इतने ज़्यादा डर का, इतना ज़्यादा क्या, मैं बोलूँगी कि डर की ज़रूरत ही नहीं है, डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये है पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये कि देयर आर मेनी ऑफ़ यू जो कि इस वक्त कहीं ना कहीं अपने पैसों में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग लाइक फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड अपने फिनेंसेस को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अपने फिनेंसेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, अपना फिनेंशियल स्टेटस आप ग्रो करना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, जस्ट बेयर विथ मी कि कांट हेल्प इट आउट। सो या आप अपने फिनेंसेस को कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए और होते हुए देखना चाहते हैं। प्लस आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि एक स्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन चाहते हैं। तो समझ लो यूनिवर्स की ओर से आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है आज के डेट में। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि भाई कहीं ना कहीं आपके मल्टी मिलियनर बनने का सपना बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। तो इसके लिए जितनी मेहनत और जितनी ग्राउंडिंग की आपको ज़रूरत है, जिस डेडिकेशन की आपको ज़रूरत है, वो सब कुछ आपके अंदर में है। तो ऐसा सोचना या फिर इस तरीके से अपने आप को तंग करना, परेशान करना या खुद ही अपने कैलिबर पर डाउट कर लेना कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या किसी की बातों को सुन करके उसकी बात में आ जाना या किसी और के साथ में कंपैरिजन करके कहीं ना कहीं अपने आप को उस नेगेटिव ऊर्जा में ले जाना, ये आपको शोभा नहीं देता। यूनिवर्स चाहती है कि एट दिस मोमेंट आप सिर्फ और सिर्फ जो आपका गोल है, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, यानी कि अपना एम्पायर बनाना चाहते हैं, ढेर सारी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, फाइनेंशियली जो आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ग्राउंडेड रखते हुए, अपने रूट चक्रा पर काम करते हुए, साथ ही साथ में अपने गोल को क्लियर रखते हुए आप आगे बढ़ें। बाकी आपको मल्टी मिलियनियर बनने से, आपको फाइनेंशियली अबंडेंट एंड प्रॉस्परस बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप पूरे तरीके से यूनिवर्स की छत्र छाया में हैं। ब्रह्मांड आपको पल पल ना केवल सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है, बल्कि आपको यह आश्वासन भी दे रही है कि जिस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप तलाश कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी वो आपको नसीब होगी। और कुछ इस तरीके से कि इस पर्टिकुलर चीज़ के आने से, यानी कि इस अबंडेंस को पा लेने के बाद कहीं ना कहीं आपकी खुशी का तो ठिकाना रहेगा ही नहीं, साथ ही साथ आप अपने पूरी फैमिली में कहीं ना कहीं समझ लो कि एक प्राइडफुल काम या फिर एक प्राइडफुल इंसान के रूप में आपने अवतरित होना है। सो दिस इज़ अ हाई टाइम जब आपने अपने गोल को और साथ ही साथ जो आप अचीव करना चाहते हैं, जिस जगह पे आप स्टेबल होना चाहते हैं, खास करके मैं फाइनेंसेस देख रही हूँ, आपने सिर्फ और सिर्फ अब अपना डेडिकेशन और अपना एफर्ट्स उसी तरफ लगाना है, क्योंकि आपके प्रॉस्परस एंड अबंडेंट बनने का समय बहुत ही नज़दीक है। सो ये थे आज के कुछ मैसेजेस बाय द यूनिवर्स फॉर यू ऑल, एंड आई होप एंड बिलीव कि जिसके लिए ये मैसेजेस होंगे, जिसके लिए ये मैसेजेस होंगे, उन तक ये ज़रूर से पहुँचे होंगे। तो जो भी इन सारे मैसेजेस में से खुद को रेजोनेट करवा पाए हैं एंड जिनको लगता है कि हाँ ये मैसेजेस आपके लिए हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम करें। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपने कमेंट बॉक्स में, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपने एंजल नंबर 444 लिखना है, ताकि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को एंड यूनिवर्स की प्रोटेक्शन को आमंत्रण दे सकें, अट्रैक्ट कर सकें। और यूनिवर्स को अपना थैंक यू कहना, उन तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाना आपने नहीं भूलना है। हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखते हुए वीडियो को लाइक, औरों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो
सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। फॉर अदर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप अपने लिए पेड पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर। सो बहुत जल्द आप सभी से मुलाकात होगी एक बार फिर से एक न्यू रीडिंग में, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइज एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।